सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। अथ एकषष्टितमः सर्गः। नमः। युद्धकांड के 61वें सर्ग में विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट जाने का वर्णन है। किततो रामो महातेजा धनुराधाय वीरवान्, क्रीटिनं महाकायं कुंभकर्णं ददर्शः। तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं पर्वताकारदर्शनं, क्रममाणविवाकाशं पुरा नारायणं यथा। सतोयाम्बुदसङ्कासं काञ्चनाङ्गदभूषणं, दृष्ट्वा पुनः प्रदुद्रावो वानराणां महाचमू। विद्युतां वाहिनीं दृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसं, सविस्मितमिदं रामो विभीषणमुवाचः। कोशौ पर्वतशङ्कासः किरीटी हरिलोचनः, लङ्कायां दृश्यते वीरः सविद्युद्युतो यदः। पृथिव्यां केतुभूतोऽसौ महानेकोऽत्र दृश्यते, यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः। इसके बाद हाथ में धनुष लेकर के बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विभूषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशाल का वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर धर धर भाग चले हैं। आचक्षुष महान कोसौ रक्षोभा यदि वासुरः, नमयैवं विधं भूतं दृष्टपूर्वं कदाचनो। संपृष्टो राजपुत्रेण रामेण क्लिष्टकर्मणा, विभीषणो महाप्राज्ञा काकुत्स्थमब्रवीत्। येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः, सैकविस्रवसः कुपुत्रः कुंभकर्णः प्रतापवान्। अस्य प्रमाणसदृशो राक्षसो न विद्यते। एतेन देवायुधिदानवाश्च यक्षाभुजङ्गा पिशिताश्विनाश्च, गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च सहस्रशो राघव सम्प्रभग्न। शूलपाणिं विरूपाक्षं कुंभकर्णं महाबलं, हन्तुं न शेकुस्त्रिदशः कालोऽयमिति मोहिताः। विभीषण बताओ, यह इतने बड़े ढील ढोल का कौन पुरुष है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा था। अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उनका कुत्स कुलभूषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा कि हे भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, यही वह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। हे रघुनंदन, इसने देवता दानव यक्ष नांग राक्षस गंधर्व विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ तो उस समय देवता जो है भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वे सबके सब मोहित हो गए थे। कि प्रकृत्या है कि तेजस्वी कुंभकर्णो महाबलः, अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदान कृतं बलम्।
बालेन जातमात्रेण च्युतार्थेन महात्मना भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां शुभहुन्यपि तेषु संभक्ष्यमाणेषु प्रजा भवनिवीटिता यान्ति स्म शरणं शक्रं तमप्यर्थं निवेदयनो शकुशं कुम्भकर्णं कुपितो महेन्द्रो जघान वज्रेण निस्तेन वज्री सशक्रवज्रावियतो महात्मा चचालकोखाच्च वृतं ननादो तस्य ननानद्यमानस्य कुम्भकर्णस्य रक्षसः श्रुत्वा निनादं वित्रस्तः प्रजा भूयो वितत्रिषु तः क्रुद्धो महेन्द्रस्य कुम्भकर्णो महाबलः निष्कृष्यैरावतादहन्तं जघानुरसिकः शिवम् कुम्भकर्णप्रहारार्थो विजज्ज्वालशवाशवः ततो विखेदु सहसा देवा विमर्शिदानवः प्रजाभिः सह शक्रश्च स्थानं स्वयंभुवा कुम्भकर्णस्य दौरात्म्यं ससंसुस्ते प्रजापतेः। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षस पतियों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बालावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर वह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजा भर के लोग भयभीत हो और भी डर गए। इसके बाद कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के रावत के मुँह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता ब्रह्म ऋषि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। इसके बाद इंद्र जब प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए, वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के सामने कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धर्षणं आश्रमध्वंसनं चापि परस्त्रीहरणं वृषम् एवं प्रजा यदि त्वेक भक्षष्यति नित्यशः अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति। वासवस्य वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः रक्षांस्यावाहयामाशो कुम्भकर्णं ददर्शः। कुम्भकर्णं समीक्षैवो वितत्रास प्रजापतिः कुम्भकर्णेऽमथाश्वास्तः स्वयंभूर्दमब्रवीत् ध्रुवं लोकविनाशाय पौलस्तेनासि निर्मितः तस्मात् त्वमद्य प्रभृतिमतिकल्पः सहिष्यसे। ब्रह्मशापाभिभूतोऽथ न प्रपाताग्रतः प्रभो ततः परं सम्भ्रान्तो रावणो वाक्यमब्रवीत् प्रवृद्धा काञ्चनो वृक्षफलकालेन कृत्यते न ससुनप्तारं स्वकं नायं सप्तमेवं प्रजापते। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के तिरस्कार, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार सहन होने की भी बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की बात सुन करके सब लोग पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयं भी प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्वा ने तुझे उत्पन्न किया है, अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर के वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, हे प्रजापति, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण
रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है, यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार साप देना कदापि उचित नहीं है। कि न मिथ्या वचनस्य तुम स्वप्यस्यते न संशयः कालस्तु क्रियतामश्वयने जागरे तथा। रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयंभूरिदमब्रवीत् सहिता हे षडमाशमेकाहं जागरिष्यति। एकेन हवा तुषौ वीरश्चरणभूमिं बुभुक्षितः व्यात्तास्यो भक्षये लोकान् समृद्ध्योपावकः। सोऽसौ विषन्महापन्नः कुम्भकर्णं बोधयतो त्वत्पराक्रम भीतश्चो राजा सम्प्रति रावणः। स एके निर्गतो वीरः शिबिराद् भीम विक्रमः मान्नान् वृत्सङ्क्रुद्धो भक्षयन् परिधावति। कुम्भकर्णं समीक्षैवो हरियो अद्य प्रतुद्रुवुः कथमेनं रणे क्रुद्धं वारयिष्यन्ति वानरः। उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्त्रमेतत् समुच्छ्रितम् इति विज्ञाय हरियो भविष्यन्ति निर्भया। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावण का ये कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और 1 दिन जागेगा। उस एक दिन ही यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मोह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित होकर के वानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़े से कैसे रोक सकेंगे। सब वानरों से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। कि विभीषण बचा श्रुत्वा हेतुमति सुमुखोद्गतम् उवाच राघो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा। गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके द्वाराण्यादाय लङ्कायाश्चर्याश्चान्य संक्रमान् शैलशृङ्गाणि वृक्षांश्च शिलाश्चाप्युपसंहरन् भवन्ता सायुधा सर्वे वानराः शैलपाणयः। राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः ससास वानरानीकं यथावति कपिकुञ्जरः। ततो गवाक्षा सर्वो हनुमानङ्गदस्तथा शैलशृङ्गाणि शैलभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययो। रामवाक्युपसृतो हरियो जितकाशिनः पादवैर्यर्दयन् वीरा वानरपरिवाहिनी। ततो हरिणां तदनीकमुग्रं रराज शैलोद्यतवृक्षहस्तं गिरेः समीपानुगतं यथेयो महन्महम्बोध रजालमुग्रम। भीषण के सुंदर मुख से निकली हुई यह युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन जाओ, समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकारी कर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर वृक्ष शिलाएँ एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। इसके बाद गवाक्ष, श्रव, हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से शोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। इसके बाद हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वह भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी।
अथे द्विषष्टितमः सर्गः। शतुराक्षसार्दूलो निद्रा मधुसमाकुलः राजमार्गं श्रियाजुष्टं ययुः विपुलविक्रमः राक्षसानां सहस्रैः चोवृतः परं दुर्जयः गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणस्तथा ययुः सहेम जालविततं भानुभास्वरदर्शनं ददर्श विपुलं रम्यं राजेन्द्रनिवेशनं स तत्तदा सूर्य इवाभ्रजालं प्रवेश्य क्षोधिपतेर्निवेशनं दर्श दूरे ग्रजमासनस्थं स्वयंभुवं सक्रेवासनस्थं भ्रातुः शवनं गच्छन् रक्षो गणसमन्वितः कुम्भकर्णापदनिहासैर्कम्प्यत मेदिनीं स्वविगम्य गृहं भरातुः कक्षामभिगाह्य च दर्शो उद्विग्नमासीनं विमाने पुष्पके गुरुम् अथ दृष्ट्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णोपस्थितं तूणमुत्थाय संगृष्टः सन्निकर्षमुपहनियतो। महापराक्रमी राक्षस श्रोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने राक्षस राज रावण के रमणीय विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाए, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब जब एक एक पैर बढ़ांगे बढ़ाता था, तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वह भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा और कुंभकर्ण को उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। अथ आसीनस्य पर्यंके कुंभकर्णो महाबला भ्रातुर्ववन्दे चरणौ किं कृतमिति चाब्रवीत् उत्पत्य चैनं मुदितो रावणः परिखस्वजे स भ्राता सम्परिष्वक्तो यथा बच्चाभिनन्दितः कुंभकर्णः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वराशनं शतदाशनमाश्रित्य कुंभकर्णो महाबलः संरक्तनयनः क्रोधाद् रावणं वाक्यमब्रवीत् किमर्थमहमाहृतो त्वया राजन् प्रबोधितः संशकस्माद् भयं त्यत्र को वा प्रेतो भविष्यति। भ्रातरं रावणः क्रुद्धं कुंभकर्णमवस्थितं रोषेण परिवृताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमब्रवीत् अदिते तु सुमहान् कालः शयानस्व महाबलो सुषुप्तस्त्वं न जानीखे जानीये मम राम कृतं भयम् एकदा सुरथि श्रीमान् सुग्रीवसहितो बली समुद्रं लङ्घयित्वा तु मूलं न परिक्रन्दति। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है। रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। उसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, अरे राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है। बताओ, यहाँ तुम्हें किसके से भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है। तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए बोला, महाबली भी तुम्हारे सोए सोए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार बलवान श्रीमान राम सुग्रीव के साथ जो है समुद्र लांघकर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। के हंत पश्यस्सु लंकायां वनानि उपवनानि च सेतुना सुखमागतो
वानरैकार्णवं कृतं। ये राक्षसः मुख्यतमाः हतास्ते वानरैर्युधि वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथञ्चनो न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वा कदाचनो तदेतद्भयमुत्पन्नं त्रायस्वे महाबलो नाशय त्वामिमानद्यो तदर्थं बोधितोऽहन् सर्वे क्षपित कोशं च स त्वमभ्युपपद्य मां त्रायस्वे मां पुरीं लंकां बालवृद्धावशेखिताम्। हाय देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वा के यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और वनों को एकार्णवमय बना दिया है और यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो मुख राक्षस वीर थे उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते नहीं गए हैं। अरे महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर वही भय उपस्थित हुआ है, तुम उससे हमारी रक्षा करो, आज इस वानरों को नष्ट कर दो, इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करम मयैवं नोक्त पूर्वो हि भ्राता कश्चित् परन्तपो त्वयस्ति मम च स्नेहा परा संभावना च मे देवासुरेषु युद्धेषु बहुशो राक्षसर्षभो त्वया देवः पृथिवीयूय निर्जिताश्चासुरायुधि तदेतत्सर्वमातिष्ठो वीर्यं भीम पराक्रमो नहीं ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो बलि कुरुष्व मे प्रिय हित मे तद्वतुत्तमं यथा प्रियं प्रियरण बान्धव प्रियो स्वतेजसा व्यथय शपथनवाहिनीं शरदघनं पवन बोधितो महान्। महाबाहो, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो। हे परंतपो, आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अभिनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। हे राक्षस शिरोमणि, तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो, अपने तेज से शत्रुओं के सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। ओम अतित्रिषष्टितमः सर्गः कृतस्य राक्षसराजस्व नशम्य परिदेवितं कुम्भकर्णो ववाकेदं वचनं प्रजयाश्च दृष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मन्त्रविनिर्णये हितेष्वनभियुक्तेनो सोऽयमासादितस्त्वया शीघ्रं खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः। राक्षसराज रावण का यह विलाप सुन करके कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा। इस प्रकार बोला, भाई साहब, पहले विचार भीषण आदि के साथ करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरक में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना अवश्यंभावी था। कि प्रथमं वै महाराज कृतमे तदवचिन्तितं केवलं वीर्यदर्पेण नानुबन्धो विचारितः यः पश्चात् पूर्वकार्याणि कुर्यादैश्वर्यमास्थितः पूर्वं चोत्तरकार्याणि न सा वेदेन यानयो
देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवतो क्रियमाणानि दुष्यन्ति हरवीशप्रियतेष्वो त्रयाणां पंचधा योगं कर्मणां यः प्रपद्यते सचिवै समयं कृत्वा सा सम्यग् वर्तते पथि तथागमं च यो राजा समयं च विचिकीर्षति बुध्यते सचिवैर्युध्या सहृदश्चानुपश्यति धर्मार्थं हि कामं वा सर्वान् वा रक्षसां पते भजेत पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः। हे महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। जो ईश्वरी के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वह नीति और नीति को नहीं जानता है। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए विष की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और स्थान रूप से उपलक्षित साम, दान और दंड, इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के प्रयोग को काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के लिए उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सुहृदों की भी पहचान कर लेता है, यही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। हे राक्षस, राजनीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि धर्म, अर्थ या काम का अथवा सबका अपने समय पर सेवन करे, अथवा तीनों द्वंद्वों का धर्म, अर्थ धर्म और काम अर्थ, इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करे। कि त्रिशूलोचैतेषु यत्श्रेष्ठं श्रुत्वा तदनावबुध्यते राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थं तस्य बहुश्रुतम् उपप्रदानं सान्त्वं च भेदं काले च विक्रमं योगं च रजसां श्रेष्ठो ताबभौ च नयानयौ काले धर्मात् कामान् यः सम्मन्त्र सचिवैः सहो निषेवेतात्मवान् लोके न सा व्यसनमाप्नुयात् हितानुबन्धमालोक्य कुर्यात् कार्यमिहात्मनः राजा सार्थतत्त्वज्ञैः सचिवैः बुद्धिजीविभिः अनभिज्ञाय शास्त्रार्थान् पुरुषः पशुबुद्ध्या प्रागल्भ्याद् वक्तुमिच्छन्ति मन्त्रीष्वभ्यन्तरीकृता अशास्त्रविदुषां तेषां कार्यं न विहितं वचः अर्थशास्त्रान् विज्ञानं विपुलां श्रियमिच्छताम्। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। हे राक्षस शिरोमणि, जो मनुष्य राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान, भेद और पराक्रम का, इनके पूर्वोक्त 5 प्रकार के योग का, नए और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इससे लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता। राजा को चाहिए कि वह अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हितकर दिखाई देता हो, वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं, वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल दृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं। शास्त्र के ज्ञान से शून्य, अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं माननी चाहिए। अहितं चाहितका हिताकारं धाश्चर्या जल्पन्ति नरः अवश्यं मंत्रवाह्यास्ते कर्तव्या कृतदूष्का विनाशयन्तो भर्तारं सहिता शत्रुभिर्युबुधैः विपरीतानि कृत्यानि कारयन्ति मंत्रिणः तान् भर्ता
तान भर्ता मृत संकासानमत्रान मंत्रणये व्यवहारेण जानीयात् सचिवानुपे संयतान चपलस्य कृत्यानि सहसानुप्रधावता छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खम्योदुजा यो हि शत्रुमवज्ञाय आत्मानं नाभिरक्षति अवाप्नोति सोऽनर्थान् स्थानाच्च व्यवरोप्यते यदोक्तमेते पूर्वं प्रिया मे अनुजेन च तदेव नो हितं वाक्यं यथेच्छसि तथा कुरु। तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णस्य भाषितं भ्रुकुटिं चैव संचक्रे क्रुद्धश्चैनं भाषितो। जो लोग धृष्टता के कारण अहितकर बात को हित का रूप देकर कहते हैं वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं है, अतः उन्हें इस कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। कुछ बुरे मंत्री शाम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करने के लिए ही उससे विपरीत कर्म करवाते हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जा रही हो उस समय राजा व्यवहार के द्वारा ही उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करे जो घूस आदि देकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल हैं आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है और साहस बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य की ओर दौड़ पड़ता है। उसके इस छिद्र दुर्बलता को शत्रु लोग उसी तरह ताड़ जाते हैं जैसे क्रौंच पर्वत के छेद को पक्षी क्रौंच पर्वत के छेद से होकर पक्षी जैसे पर्वत के उस पार आते जाते हैं, उसी तरह शत्रु भी राजा के उस छिद्र या कमजोरी से लाभ उठाते हैं। जो राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता है वह अनेक अनर्थों का भागी होकर अपने स्थान से नीचे उतार दिया जाता है। तुम्हारी प्रिय पत्नी मंदोदरी और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा था वही हमारे लिए हितकर था। यूँ तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। कुंभकर्ण की बात सुनकर दशमुख रावण ने भौहें टेढ़ी कर लीं। कुपित होकर उससे कहा कि मान्यो गुरुरेवाचार्यः किम हम तमनुशाससे किमेवं वाक्यश्रमं कृत्वा यदि युक्तं तद्विधीयतां विभ्रमश्चित्तमोहात् वा बलवीर्याश्रयेण वा नाभिपन्नमिदानीं यद् व्यर्था तस्य पुनः कथा अस्मिन् काले तु यदि युक्तं तदिदानीं विचिन्त्यतां गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ममापनयज्ञं दोषं विक्रमेण समीकुरु। यदि खलवस्ति मे स्नेहो विक्रमं च अधिगच्छसि यदि कार्यं मम हि तत्ते हृदि कार्यतमं मतं ससुहृदयो विपन्नार्थं दीनमभ्युपपद्यते स बन्धुर्योपनिषु साहाय्यायोपकल्पते तमथैवं ब्रुवाणं सा वचनं धीरदारुणं रुष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः सुलक्षणवाच्यः अत्युहीष्मलक्षो भ्रातरं क्षुभितेन्द्रियं कुम्भकर्णः शनैः वाक्यं बवाके परिशान्तयन् शृणु राजन्नवहितो मम वाक्यमरन्दमो अलम राक्षसराजेन्द्रो संतापमुपपद्यते रोषं च संपरित्यज्यो स्वस्थो भवितुमर्हसि। शुभ, तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? इस समय जो उचित और आवश्यक हो वह काम करो। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से अथवा अपने बल पराक्रम के भरोसे पहले जो तुम लोगों की बात नहीं मानी थी उसकी इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो तो बीत ही गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं करते हैं। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए इसका विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनीत जनित दुख को शांत कर दो।
यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए सुजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। रावण को इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन बोलते देख उसे रुष्ट समझकर कुंभकर्ण धीरे धीरे मधुर वाणी में कुछ कहने को उद्यत हुआ। उसने देखा मेरे भाई की सारी इंद्रियां अत्यंत विक्षुब्ध हो उठी हैं, अतः कुंभकर्ण ने धीरे धीरे उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे शत्रुघ्न महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज संताप करना व्यर्थ है, अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। नहीं तन्मनसि कर्तव्यम मयि जीवति वार्थ पार्थिवो तमिहं न सहिष्यामि यत्कृते परितप्यते अवश्यम तो हितं वाच्यं सर्वावस्थं मया तवो बन्धुभावादिविहितं भ्रातृस्नेहा च पार्थिवो सादृशं यच्च कालेऽस्मिन् कर्तुं स्नेहेन बन्धुना शत्रूणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रणे अद्य पश्य महाबाहो मया समरमूर्धनि हते रामो सह भ्रात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम् अद्य रामस्य तद्दृष्ट्वा मया नीतं रणशिरः सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता। अद्य रामस्य पश्यन्तु निधनं सुमहत्प्रियं लङ्कायां राक्षसाः सर्वे ते निहतबान्धवा अद्य शोकपरीतानां स्वबन्धुवधशोचिनां शत्रोर्युधि विनाशेन करोम्यथु अश्रु प्रमार्जनम् अद्य प्रवर्त संकासं ससूर्यमेवोतो यदं विकीर्णं पश्य समरे सुग्रीवं प्रयोगेश्वरम्। पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त होना पड़ रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की बात कहनी चाहिए, अतः मैंने बंधु भाव और भ्रातृ स्नेह के कारण ही ये बातें कही हैं। इस समय एक भाई को स्नेह बस जो कुछ कहना उचित है वही करूँगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किया जाने वाला शत्रुओं का संहार देखो। अरे महाबाहो, आज युद्ध के मुहाने पर मेरे द्वारा भाई सहित राम के मारे जाने के बाद तुम देखोगे कि वानरों की सेना किस तरह भागी जा रही है। हे महाबाहो, आज मैं संग्राम भूमि से राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका में जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे गए हैं वे भी आज राम की मृत्यु देख लें, यह उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने भाई बांधवों बंधुओं के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज युद्ध में शत्रु का नाश करके मैं उनके सासू पहुँचूँगा। आज पर्वत के समान विशाल काय वानर राज सुग्रीव को सम्रांगण में खून से लथपथ होकर गिरे हुए देखोगे, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। कथम च राक्षसैर्भयमया च परिशान्वितः जिघांसुहृदाश्रुतिं व्यतसे त्वं सदानुगो मां निहत्य किल त्वां हि निहनिष्यति राघवो नायमात्मनि संतापं गच्छेयं राक्षसाधिपो कामं तुदानीमपि मां व्यादशत्वं परन्तपो न परा प्रेक्षणीयस्ते युद्धायातु विक्रम अहमुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव महाबलान् यदि शक्रो यदि शतयमो यदि पावकमारुतौ तानि हम योधयिष्यामि कुबेरवर्णावपि गिरिमात्रशरीरस्य सुतशूलधरस्य मे नर्दतस्तीक्ष्णदंष्टस्य बिभीयाद वै पुरन्दरो व्यक्तिशस्त्रस्य मृद गतस्तरशार्पून् न मे प्रतिमुखा कश्चित् स्थातुं शक्तो जिजीविषु नौ शक्त्या न गदया
नाशिना निस्तैसरैः हस्ताभ्याम्यो संरभ्यो हनिष्यामि सवज्रिणाम्। निष्पाप निशाचर राज, ये राक्षस तथा मैं सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो? राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषय में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रुओं को संताप देने वाले अनुपम पराक्रमी वीर, इस समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें दूसरे किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर, वरुण भी हों तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है, मैं हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ और मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। मेरे सिंहनाद करने पर भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेगपूर्वक शत्रुओं को रोनता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं न तो शक्ति से, न गदा से, न तलवार से, न पहने बाणों से ही काम लूँगा। रोष से भरकर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। कि यदि मे मुष्टिवेगं स राघवो अद्य सहिष्यति ततः पाश्यन्ति बाणौघा रुद्रं राघवस्य मे। चिंतया तप्यसे राजन् किमर्थं मयि तिष्ठति सोऽहं शत्रुविनाशाय तौ निर्यातुमुपद्यतः। मुञ्च रामात् भयं घोरं न हनिष्यामि संयुगे राघवं लक्ष्मणं च सुग्रीवं च महाबलं हनुमन्तं च रक्षोघ्नं येन लङ्का प्रदीपिता। हरिं च भक्षयिष्यामि संयुगैः समुपस्थिते असाधारणमिच्छामि तव दातुं महदयशः। यदि चेन्द्राद् भयं राजन् यदि चापि स्वयंभुव ततोऽहं नाशयिष्यामि नैषं तं विभांशुमान्। अपि देवाः शयिष्यन्ते मयि क्रुद्धे महीतले इमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम्। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का वेग सह लेंगे तो मेरे बाण समूह अवश्य ही उनका रक्तपान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए तुम किस लिए चिंता की आग से झुलस रहे हो? मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि में जाने को उद्यत हूँ। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी, साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक एवं महान यश प्रदान करना चाहता हूँ। हे राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा से भी भय है तो मैं उस भय को भी उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। मेरे कुपित होने पर देवता भी धराशायी हो जाएंगे, फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा, सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा। आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले सत्क्रतुं वदिष्यामि पास्यामि वरुणालयं पर्वतान् चूर्णयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं द्विकालं प्रसुप्तस्य कुंभकर्णस्य विक्रमम् अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वशः न त्विदं त्रिदिवं सर्वमारोमं पूर्यते। बधेन ते दाशरथे सुखावहं सुखं समाहर्तुमहं व्रजामि निहत्तु रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वाणि हरियूथे मुख्यान् रामस्य राजन् पिबचाद्य वारुणीं
कुरुष्व कृत्यानि विनीय दुःखं मयाद्य रामे गमते रम्यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति। नक्षत्रों सहित सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा, इंद्र का भी वध कर डालूंगा और समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को विदीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घ काल तक सो कर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखें। यह सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाले सुख सौभाग्य को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान वानर उत्पत्तियों को खा जाऊंगा। हे राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, फिर तो सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। मंत्रहीनम क्रियाहीन